राहुल गांधी बहुत तरीके के ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई साहब 11 साल कंप्लीट हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11 साल में देश को लूट खसोट मचा दिया। अच्छा, मतलब जो 70 साल कांग्रेस ने किया वही उम्मीद कर रही है बीजेपी से। मतलब इमरजेंसी तुम लगाओ, खतना लोगों का तुम करवाओ, नसबंदी तुम करवाओ, हमारे देश को पिछड़ा तुम बनवाओ, लुटवाओ तुम हमारे देश को, भ्रष्टाचार तुम कराओ, नेशनल हेराल्ड तुम करो और उसके बाद आरोप लगा दो बीजेपी पे। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के 11 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ है अभी। राहुल गांधी कहते हैं कि इन्होंने क्या दिया है देश को? भ्रष्टाचार दिया है, बेईमानी दी है, चोरी दी है। भ्रष्टाचार खुद कांग्रेस जो सर के बाल तक डूबी हुई थी, जिसके चिदम्बरम गोभी में गमले में गोभी उगा रहे थे 6-6 करोड़ रुपए के, हैं? वो बोल रही है भ्रष्टाचार। बड़ा ताज्जुब लग रहा है भाई, ये तो बिना पानी में डूब बनने वाली बात है। अच्छा। हैं? प्रधानमंत्री के 11 साल का काम को अंधे को भी दिख रहा है। मैं तो आंख वाला आदमी हूँ, देख रहा हूँ। एक अंधे को भी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री 11 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। राहुल गांधी बोले गरीबी दूर करेंगे, इनके नाना बोले थे गरीबी दूर करेंगे, इनकी दादी बोली थी गरीबी दूर करेंगे, इनके पिताजी बोले थे गरीबी दूर करेंगे। लेकिन 57 साल में गरीबी दूर हुई क्या? बल्कि ये 11 साल के अंदर में गरीबी दूर हुई है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के 11 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ है अभी। कैसे देखते हैं कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और कहाँ और काम होना चाहिए? प्रधानमंत्री के 11 साल का काम को अंधे को भी दिख रहा है। मैं तो आंख वाला आदमी हूँ, देख रहा हूँ। एक अंधे को भी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री 11 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। अच्छा। क्या काम नहीं हुआ मेरे को ये बताइए। एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट दिए हैं, एक से बढ़कर एक मेडिकल दिए हैं, एक से बढ़कर एक मेडिकल कॉलेज दिए हुए हैं। ये लोगों ने तो ये अपने कांग्रेस वाले 57 साल में क्या दिए? एक ही एम्स दिए थे बड़ी मुश्किल से। नहीं, इनका कहना है कि ये तो भ्रष्टाचार देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी कहते हैं कि इन्होंने क्या दिया है देश को? भ्रष्टाचार दिया है, बेईमानी दी है, चोरी दी है, लूट दिया है। पाकिस्तान के आगे ये अपनी गर्दन झुका लेते हैं। ट्रंप के कहने पे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। भ्रष्टाचार खुद कांग्रेस जो सर के बाल तक डूबी हुई थी, जिसके चिदम्बरम गोभी में गमले में गोभी उगा रहे थे 6-6 करोड़ रुपए के, हैं? वो बोल रही है भ्रष्टाचार। बड़ा ताज्जुब लग रहा है भाई, ये तो बिना पानी में डूब बनने वाली बात है। अच्छा। हैं? भाई ये वो लोगों कितने कॉमनवेल्थ घोटाले से लेके कांग्रेस के टाइम में कौन सा घोटाला नहीं हुआ, और कौन सा क्या इन्होंने डेवलप किया? अब मोदी के 11 साल में देखो क्या हर राज्य में वंदे भारत चल रहा है, हर राज्य में। हैं? इन्होंने कौन सी ट्रेन दी थी भाई साहब? एक ट्रेन देती थी, 6 घंटे लेट से आती थी हमेशा। कोई सुविधा थी नहीं, कोई मूलभूत सुविधा था ही नहीं। हैं? लोग जिस भारत के अंदर में लोग शाम को सुबह टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, हैं? तो सोचो आप कांग्रेस ने कितना। भाई इनके नाना बोले थे गरीबी दूर करेंगे, इनकी दादी बोली थी गरीबी दूर करेंगे, इनके पिताजी बोले थे गरीबी दूर करेंगे, राहुल गांधी बोले गरीबी दूर करेंगे। लेकिन 57 साल में गरीबी दूर हुई क्या? बल्कि ये 11 साल के अंदर में गरीबी दूर हुई है। अरे राहुल गांधी तो कहते हैं उल्टा गरीबी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। गरीबों को बर्बाद करने वाली पार्टी है ये। नहीं। अमीरों का साथ देती है, अडानी का साथ देती है, अंबानी का साथ देती है। ये राहुल गांधी तो खाली एक अडानी अंबानी दिखता है, इसको तो और कुछ आता है नहीं। ये तो कपड़ा भी लीटर में नापता है। अच्छा। जिस आदमी को यही पता नहीं है क्या कब बोलना है, हैं? राहुल गांधी जिंदगी भर ये भूल करता रहा। धूल आईने में, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा राहुल गांधी। हाँ। अच्छा, आपने तो बड़ा शेरो शायरी के अंदाज में बता दिया। अच्छा, बिहार में चुनाव होने वाला है और उसके ऊपर राहुल गांधी ने एक दावा ये ठोक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये ईवीएम हैक करवाती है। महाराष्ट्र हो या फिर अभी तक जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें ईवीएम हैक करवा करके राजनीति को और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली पार्टी। कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की। हिमाचल में किसकी गवर्नमेंट है? बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है? टीएमसी की। और तुम्हारा तेलंगाना में किसकी गवर्नमेंट है? साउथ की पार्टी की है। हाँ, कांग्रेस की है शायद। कांग्रेस की। हाँ, तो फिर वहाँ ईवीएम है क्यों नहीं गए? जब कराना ही है ईवीएम है तो फिर हर एक जगह कराएगी ना। तो ईवीएम अगर हैक होता तो इस बार 240 कैसे आई? लास्ट टाइम 303 थी, तो इस बार 330 आना चाहिए। अगर ईवीएम हैक कराना 330 सीट आती ना तो 240 सीट कैसे आई?
यही समाजवादी बोलते हैं कि समाजवादी को 37 सीट मिला है। ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे लास्ट टाइम इनको 5 सीट मिला हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। और रही बात बिहार की, बिहार में तो कांग्रेस ऐसे ही साफ है, 2, 5, 10 सीट लाएगी तो लाएगी। वैसे ला सकता है बिहार में सीट, बताइए। देखो बिहार में तो गठबंधन की सरकार आएगी, गठबंधन की आएगी 100%। 100% गठबंधन। कौन कौन रहेगा गठबंधन में? यही रहेंगे, नीतीश और बीजेपी। नीतीश की सरकार रहेगी भी। नीतीश की सरकार रहेगी, लेकिन लोग नीतीश को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं चिराग पासवान को, क्योंकि नीतीश थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो उसको थोड़ा लोग नहीं युवा नेता लाना चाह रहे हैं। और चिराग पासवान एक पॉलिटिकल घर से है, तो उसको जो है लाना चाह रहे हैं लोग। राहुल गांधी बहुत तरीके के ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई साहब 11 साल कंप्लीट हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 11 साल में देश को लूट खसोट मचा दिया। अच्छा, मतलब जो 70 साल कांग्रेस ने किया वही उम्मीद कर रही है बीजेपी से। मतलब इमरजेंसी तुम लगाओ, खतना लोगों का तुम करवाओ, नसबंदी तुम करवाओ, हमारे देश को पिछड़ा तुम बनवाओ, लुटवाओ तुम हमारे देश को, भ्रष्टाचार तुम कराओ, नेशनल हेराल्ड तुम करो, और उसके बाद आरोप लगा दो बीजेपी पे। मतलब इस लेवल का दोगलापन है कांग्रेस का। ऐसे तो कांग्रेस भी कह सकती है कि अडानी की जेब में पैसा तुम डालो, देश की गरीब जनता को तुम मारो, महंगाई तुम बढ़ाओ, लूट खसोट तुम मचाओ। ये बातें तो कांग्रेस भी कहती है ना। अच्छा, रोजगार हमें नेशनल हेराल्ड दे रहा है या फिर अंबानी अडानी दे रहे हैं? लोग अपने बिजनेसमैन को प्रमोट करते हैं, यूएस इलॉन मस्क को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को प्रमोट करती है, और वही सेम चीज अगर भारत कर रहा है। हमारी बड़ी बड़ी 2-3 ही कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो पूरे विश्व में चलती है, अडानी अंबानी जैसे। तो अगर उनको बीजेपी प्रमोट करिए तो उसमें किसको दिक्कत है? हमें अगर कोई नौकरी दे रहा है प्राइवेट लेवल पे बड़े स्तर पे, तो वो अंबानी दे रहा है, अडानी दे रहा है, इन्फोसिस दे रहा है, विप्रो दे रहा है। हमें नेशनल हेराल्ड थोड़ी रोजगार दे रहा है जो हम इसका गुणगान करें। अगर कोई हाइफा पोर्ट एक्वायर कर रहा है इजराइल में जाके, तो वो तो अडानी कर रहा है ना। हमारे एसेट्स अडानी बढ़ा रहे तो हम समर्थन तो उसका करेंगे। अब ये होंगे चमचे चाटुकार जो भैया जॉर्ज सोरस का समर्थन करते हैं, जो हिंडनबर्ग का समर्थन करते हैं, जो न्यूज़ क्लिक का समर्थन करते हैं। हम ऐसे लोग नहीं है सर। बीजेपी ने हमारे लिए काम किया है। बीजेपी ने मोबाइल इंपोर्ट 11 साल में 11 काम बता दीजिए अगर आप ऐसा ही है तो। मोबाइल एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पे आ गई, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने में तीसरे नंबर पे आ गई, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरे चौथे नंबर पे आ गई, आर्मी में चौथे नंबर पे आ गई। जो पहले ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस इंपोर्ट होता था, जो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हो रहा है, 16 से 17 हजार करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। तो इतने सारे चीजें तो कर रही है। और क्या करेगी? मिलिट्री वेस्ट जो पहले हमें मिलता नहीं था, 1971 का युद्ध आप चाहे देख लो, चाहे 1962 का युद्ध देख लो, हमारे सेना के पास जूते तक नहीं थे, और आज भारत बिहार जैसे राज्य से जूते बनवा बनवा के रशिया और यूएस जैसे लोगों को बेच रहा है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भैया? हमारी सेना मजबूत है, हमारी सेना। आप कह रहे हैं सेना मजबूत है, राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर कर दे रहे हैं। सर वो नरेंद्र सरेंडर नहीं है, वो नरेंद्र कांग्रेस के लिए बवंडर है। इसीलिए पूरा कांग्रेस को अपने अंदर में घुमाकर फेंक दिया है। कांग्रेस बची कहाँ है? जो कभी जमाने में 400 सीट थी, आज वो 40 सीट के लिए रो रही है। कर्नाटक ले लो, तेलंगाना ले लो, और एक राज्य हिमाचल ले लो, उसके अलावा आप मुझे बताओ कांग्रेस कहाँ है? कहीं पर है? और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कर्नाटक में जिस तरीके का ईवीएम हैक करवा देंगे तो कहां से रहेगी पार्टी? कांग्रेस यही तो कह रही है कि भाई साहब ये इन्होंने लोकतंत्र की हत्या लगातार की है, भर के की है। सर इसको ईवीएम हैक करना नहीं बोलते, इसको दिल हैक करना बोलते हैं, इसको दिमाग हैक करना बोलते हैं, अपने काम से, अपने कर्तव्य से। कांग्रेस क्यों नहीं ईवीएम हैक करवा पा रही? कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुआ, तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुआ, हिमाचल में ईवीएम हैक नहीं हुआ। मतलब तुम जहां जीत रहे हो वहां ईवीएम बहुत अच्छा, जहां हार रहे हो, जहां जनता तुमको लात मार के भगा रही है, वहां ईवीएम बहुत खराब। जब 90 सीट इनको मिली पूरे गठबंधन को यूपी में, तब इन्होंने क्यों छाती नहीं पीटी कि भैया ये तो हम ईवीएम हैक कर लिया था इसीलिए हमें 90 सीट मिल गई? तब इन्होंने कहीं पर बोला? सर ये दोगलापन है। बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के दम पे वोट लिया है, बीजेपी ने आयुष्मान भारत योजना के दम पे वोट लिया है, बीजेपी ने जो नल से जल का योजना था उसके दम पे वोट लिया है, बीजेपी ने जो शौचालय बनवाया उसके दम पे वोट लिया। युवाओं को बेरोजगार किया है। किस बात का युवाओं को? सर रोजगार लेके बैठा हूं। अब तुम सोचोगे कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तो भैया तुम जीवन भर बेरोजगार रहोगे। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो यूपीएससी क्रैक करो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो नीट क्रैक करो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो पीसीएस क्रैक करो, और लो अपने दम पे नौकरी। तुम सोचते हो हर चीज रिजर्वेशन पे मिल जाएगी, तो भैया ये कांग्रेस का दौर नहीं है कि माइनॉरिटी के नाम पे भैया सारा बांट दिया सीट। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता इन 11 सालों में केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है? चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे वो केंद्र सरकार वाले चुनाव, कोई भी
चुनाव उसमें हिंदू मुसलमान करते थे। हाँ, इसके पहले सिर्फ मुसलमानों के ऊपर राजनीति तो होती थी और अब हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर राजनीति हो रही है। अब अगर राशन मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। अगर शौचालय दिया तो हिंदू को भी दिया है, मुसलमान को भी दिया है। घर दिया है तो हिंदू मुसलमान, आयुष्मान हिंदू मुसलमान, सब चीज उज्ज्वला योजना में आप चाहे ये ले लो, गैस सिलेंडर वो हिंदू को भी दिया है, मुसलमान को भी दिया है। घर हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। अब जाके सही मामले में इक्वालिटी आ रही है, जहां पे हिंदुओं के लिए भी काम हो रहा है, मुसलमानों के लिए भी काम हो रहा है, सिख के लिए भी काम हो रहा है, ईसाई के लिए भी काम हो रहा है। वो पहले का जमाना चला गया कि वक्फ बोर्ड बनेगा, माइनॉरिटी लॉ कमीशन बनेगा, उसके बाद धारा 370 हटेगी, तुम्हें हज पे सब्सिडी मिलेगी, वो दौर चला गया।